दमा, फेफड़ा कैंसर, टीबी आदि से है परेशान तो ईमान टीबी चेस्ट एंड हार्ट केयर क्लिनिक है एक बेहतर समाधान। संपर्क करें डॉक्टर आजाद आलम से, सेंटर पॉइंट, चकिया रोड, सिवान। सिवान में आज जन विश्वास यात्रा को लेकर तेजस्वी यादव ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान राजद के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। तेजस्वी यादव ने शहर के टरवा गांव के मैदान में जनसभा को संबोधित किया। सभा स्थल पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। सभा स्थल पर पहुंचने वाले सभी लोगों की मेटल डिटेक्टर से जांच की गई। सभा स्थल पर महिला पुलिसकर्मी समेत भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया था। जनसभा को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार बुजुर्ग हो गए हैं, उनसे अब बिहार चलने वाला नहीं है। हम लोगों ने कलम बांटने का काम किया तो भाजपा के लोगों ने तलवार बांटने का काम किया है। भाजपा वॉशिंग मशीन के साथ साथ अब डस्टबिन भी हो गई है। सभी पार्टी के कूड़ा नेताओं को भी बीजेपी अपनी पार्टी में ले रहा है। माँ, बाप और गुरु, ये सब मेरी जनता है। पटना 3 मार्च को सभी को आना है और पटना से ही विपक्षियों का पतन हो जाएगा। तेजस्वी यादव ने कहा कि राजद पहले एमवाई की पार्टी कही जाती थी, लेकिन अब राजद बाप की पार्टी है। बाप BAAP। बी का मतलब बहुजन, ए का मतलब अग्रणी, दूसरे ए का मतलब आधी आबादी महिला और पी का मतलब पुअर जनता। अंदर की मजबूती ही असली मजबूती होती है, जैसे सलूजा गोल्ड TMT सरिया, क्योंकि सिर्फ यही है 24 कैरेट गोल्ड की तरह असली स्टील से बना, जो दे आपके निर्माण को बेमिसाल मजबूती अंदर से। सलूजा गोल्ड TMT सरिया, गारंटी असली स्टील की, गारंटी मजबूती की। अब राजद बाप की पार्टी है। वही तेजस्वी यादव ने कहा कि सिवान की जनता साथ देगी तो जनता के लिए मर मिटने को वे तैयार है। मंच पे राजद के सदर विधायक सह पूर्व विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी सहित राजद और माले के तमाम विधायक और विधान पार्षद सदस्य मौजूद रहे। लेकिन राजद के लिए समर्पित रहे मरहूम पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हेना शहाब सभा स्थल पर नहीं पहुंची। कहीं न कहीं राजद से बड़ी दूरियां अब कम होने का नाम नहीं ले रही है। शहाबुद्दीन के निधन के बाद राजद से शहाबुद्दीन परिवार की दूरियां बढ़ती चली गई। दूरियां इतनी बढ़ी कि हेना शहाब ने एक बार मीडिया से बातचीत में यहां तक कह दिया कि वो अब किसी भी पार्टी में नहीं है। वहीं तेजस्वी यादव के प्रोग्राम में हजारों की संख्या में भीड़ इकट्ठी हुई। सभा के दौरान धक्का मुक्की देखने को मिली। तेजस्वी यादव का जब जन विश्वास यात्रा वाला बस कार्यक्रम स्थल पहुंचा तो लोगों की एक भारी भीड़ उमड़ पड़ी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह तेजस्वी यादव हुए हैं और उनके अगल बगल लोगों का एक जन सैलाब उमड़ा हुआ है। उसके बाद सुरक्षा के लिए तैनात पुलिस बल के द्वारा किसी तरह बस को
सभा स्थल के पास लाया जाता है। फिर तेजस्वी यादव वहां से उतरकर किसी तरह भीड़ से बचते हुए मंच तक पहुंचते हैं और वहां अपने समर्थकों और सभा में आए हुए लोगों को संबोधित करते हैं। आइए आपको पूरी खबर दिखाते हैं। %100% जॉब गारंटी के साथ नौकरी पाने का आपका सपना होगा पूरा, क्योंकि डिफेसेट एकेडमी आपको देने जा रहा है ये मौका। एसोसिएटेड विद UGC एंड AICTE अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी। इस एकेडमी में MSBTE से ADIS कोर्स कराया जाता है। हमारे सभी सफल छात्र बड़ी कंपनियों में कर रहे हैं जॉब। एकेडमी में हो चुकी है नए बैच की शुरुआत, तो फिर देर क्यों, आज ही संपर्क करें। हमारा पहला ब्रांच रामराज्य मोड़ सिवान, दूसरा ब्रांच गुठनी मोड़ VIP टाइल्स के समीप स्टेशन रोड मैरवा और तीसरा ब्रांच कमल मार्केट भगवान बाजार छपरा है। जन विश्वास यात्रा में हम आप लोगों के बीच आए हैं। हम लोगों को 17 महीने सरकार में काम करने का मौका मिला और जो हम लोगों का कमिटमेंट था 2020 में, अगर हम लोग सत्ता में आएंगे तो 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी। हम लोग मुद्दे की बात करते हैं और जो कहा उसको हम लोगों ने किया। केवल 17 महीने में 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी हम लोगों ने दिया। लेकिन चाचा जी पलट गए। बिहार विधानसभा में जब भाषण देने का मौका मिला तो हमने भाजपा के लोगों से पूछा, अरे भाजपा के लोगों बताओ, मोदी जी का गारंटी तो सबसे मजबूत वाला गारंटी होता है। मोदी जी के गारंटी वाले बताओ, हमारे चाचा का गारंटी लोगे कि फिर फलता नहीं। कोई भाजपा के लोग सब चुप बैठ गया। एक भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं कि हम लोग नीतीश जी का गारंटी नहीं ले सकते। एक नहीं 2 डिप्टी CM है, एक दूसरे का मुंह ताकते रहेंगे, लेकिन कोई मुख्यमंत्री जी का गारंटी नहीं लिया है। लेकिन आप शिवान की महान जनता ने 2020 के चुनाव में आप लोगों ने जो आशीर्वाद, समर्थन, जो ताकत दिया, जो प्यार दिया, जिन्हें से 4 सीट जो है आप लोगों ने जिताया था। और इसी स्थल पर हम अवध बिहारी चौधरी जी के लिए प्रचार करने आए थे, हमको याद है। आप लोगों ने जो प्यार, समर्थन, आशीर्वाद दिया, जो ताकत दी, उसके बदौलत राष्ट्रीय जनता दल जो है बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनी और त्रिपुर अलायंस में हमारा महागठबंधन सबसे बड़ा। चंडीगढ़ में क्या हुआ आप लोगों ने देखा। मेयर के चुनाव में बैलेट पे कैसे लाड को वोट रद्द कर दिया। फिर सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा के लोग जो बेईमानी किए थे, जो अधिकारी थे, उसको हटा करके जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का कैंडिडेट था उसको दोबारा मेयर बनाने का काम। तो जो वोट रद्द किया था आप लोग 2020 में तो सरकार बना दिए थे हम लोगों का। 4 बजे शाम तक हम लोग सरकार बना लिए थे। लेकिन रात के अंधेरे में जो खेल हुआ, जैसे चंडीगढ़ में किया वोट रद्द करके बैलेट वाला, उसी हिसाब से हम लोगों को 10 से 12 सीट बिहार में हराने का काम किया गया। लेकिन कोई बात नहीं, हम लोगों ने विपक्ष में आने के लिए हम लोगों ने स्वीकार किया और आपकी आवाज को बुलंद किया, ऊंचाई तक पहुंचाया।
माननीय मुख्यमंत्री जी तो हम दोबारा नहीं चाहते थे कि फिर से हम उनके साथ सरकार बनाए, क्योंकि एक बार 2017 में उन्होंने धोखा दिया था। और लेकिन एक ही लक्ष्य था, 2024 में मोदी जी को रोकना। हम लोग पूरे देश भर घूम घूम करके गठबंधन बनाए, इंडिया अलायंस बनाया। यही मुख्यमंत्री जी का कहना था कि माफ कर दीजिए, हमारी माता से पिता से माफी मांगी हाथ जोड़ करके कि आप गलती दोबारा नहीं करेंगे। भाजपा जो है हमारी पार्टी को तोड़ रहा है। अगर पार्टी को तोड़ रहा है तो लालू जी आप मदद कीजिए और मिलकर 24 में भाजपा को हराने का काम करते हैं। देश भर के नेताओं का, बड़े बड़े नेताओं का दबाव था मेरे ऊपर। सभी लोग कहते थे अगर नीति जी सच्चे मन से आ रहे हैं तो उनको साथ ले लीजिए, क्योंकि बीजेपी वाला उस समय ऑपरेशन लोटस चालू किए हुए था। महाराष्ट्र में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में, कर्नाटका में जो स्थिर सरकारें थी उनको तोड़ा जा रहा था, गिराया जा रहा था, लोकतंत्र की हत्या कराई जा रही थी। तो हमको लगा देश भर में अगर ऑपरेशन लोटस कर रहा है तो लोटस के साथ ऑपरेशन बिहार में कर देते हैं। और हम लोगों ने अपनाया, मुख्यमंत्री जी के साथ फिर से सरकार बनाया। लेकिन हमारा एक शर्त था, हम जानते थे अगर हम सत्ता में आएंगे तो लोग पूछेंगे कि आपने 10 लाख सरकारी नौकरी का वादा किया था। तो हमने मुख्यमंत्री जी के सामने रखा और बोला कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो आप हमको कमिटमेंट दीजिए कि 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी या बहाली हम लोग निकालने का काम करेंगे। हम लोग साथ आए, लेकिन याद कीजिए सीमांत की जनता से हम पूछने आए। आज जब नौकरी मिलने लगा तो भाजपा वाला, जदयू वाला सब लोग क्रेडिट ले रहा है, लेकिन हम सीमांत की जनता से पूछना चाहते हैं, आप लोग ईमानदारी से दिल पे हाथ रख करके बताइएगा, जवाब दीजिएगा, सबसे पहली बार आपने किसके मुंह से 10 लाख नौकरी का सुना था? किसके मुंह से सुना था? 20 में 10 लाख बोलते थे तो मुख्यमंत्री जी बोलते थे कि बाप के पास से पैसा ला करके निकल देगा, असंभव है। यही बात मुख्यमंत्री जी कहते थे, लेकिन जो मुख्यमंत्री जी असंभव की बात करते थे उनके हाथ से कैमरा फ्रेम में लाखों के तादाद पर नियुक्ति पत्र निकाल कर आने का काम किया। कौन सा ऐसा राज्य है देश में, भारत सरकार हो या अन्य राज्य हो, कहीं कैमरा फ्रेम में अगर 5 लाख लोगों को नौकरी दी गई तो आपको बताइए। अरे भैया कैमरा पीछे होइए, पीछे होइए थोड़ा सा, बोलिए तो पीछे होइए। सब कुछ निजीकरण कर दिया, बहाली खत्म हो गया, इसलिए नौकरी तो देना तो छोड़िए, वो नौकरी छीनने का काम किया है। तो ये ऐतिहासिक काम किए। नियोजित शिक्षक लोग आंदोलन करते थे कई सालों से। हम लोग जब सत्ता में आए और चुनाव में हमने वादा किया था कि नियोजित शिक्षकों को हम लोग राष्ट्रीय कर्मी का दर्जा देंगे, और सत्ता में आके हम लोगों ने नियोजित शिक्षकों को राजकीय दर्जा देने का हम लोगों ने काम किया। जो विकास मित्र है, टोला सेवक है, जो तालमी मरकज है, आशा दीदी हो, ममता दीदी हो, आंगनबाड़ी वाली दीदी हो, सब लोगों की मानदेय को हम लोगों ने दुगुना किया है। सबका दुगुना हुआ, लेकिन आशा दीदी, ममता दीदी का फाइल रोक करके बैठा गया। हम स्वास्थ्य मंत्री थे तो हमने फाइल कर दिया, 2500 रुपए मानदेय बढ़ा दिया, लेकिन नीतीश कुमार जी अभी तक उसको लागू नहीं कर रहे, रोक करके रखे हैं। अब यही नहीं, स्वास्थ्य विभाग में अभी 1,30,000 का बहाली हम निकाल करके आए हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी कैबिनेट में आने से रोकने का काम करते हैं। लेकिन कोई कितना चाहेगा रोक लेगा, तेजस्वी के रहते
सरकार को छीन नहीं सकता है, ये हम आपको बताने आए हैं। आज नहीं तो कल उस नौकरी को भी निकलना है और आपकी लड़ाई लड़ने हम आए हैं और आपसे विश्वास चाहते हैं कि इस लड़ाई में आप लोग साथ दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा, हाथ उठा करके बात करिए। अगर आप लोग साथ दीजिएगा तो तेजस्वी आपके लिए मरने लिखने के लिए तैयार है, आपकी लड़ाई करेगा। इसलिए इतनी बड़ी संख्या में आप सब लोग यहाँ उपस्थित हैं। आप सब लोग जानते हैं, देख रहे हैं क्या स्थितियां हैं। हम आप सब लोगों को बताना चाहते हैं, हमारे मन में किसी के प्रति नफरत नहीं है, किसी का हम अहित नहीं चाहते हैं। हम सब लोगों को साथ लेकर के चलना चाहते हैं, लेकिन समय बलवान होता है, समय के साथ साथ परिवर्तन भी जरूरी है। व्यवहार में, आचरण में और समय के साथ साथ परिवर्तन इसलिए जरूरी है। पहले बताओ, एसटीडी बूथ होता था कि नहीं होता था? एसटीडी बूथ खत्म कैसे हो गया? जब मोबाइल फोन आ गया। और जब मोबाइल फोन आया तो पहले रिचार्ज कराने दुकान जाना पड़ता था मोबाइल, अब ऑनलाइन रिचार्ज हो जाता है। आजकल तो गाड़ी भी ओला उबर बुक कर लेते हो ऑनलाइन। तो समय के साथ साथ परिवर्तन भी जरूरी है। पुराना जमाना गया, हम लोग नए सोच के हैं, नया बिहार बनाना है। हमने आगाज किया है, बिहार को 5 अव्वल राज्यों में लाना है। इसका आगाज हम लोगों ने कर दिया है और साथ ही साथ आप लोगों की तरक्की हो, विकास हो, बिहार में निवेश आए, इसकी लड़ाई हम लोगों को लड़ना है। हम लोग नौजवान नए सोच के, नए विजन के साथ आप लोग के सामने हम लोग आएंगे। लेकिन एक बात तो तय है कि नीतीश कुमार जी बुजुर्ग हो गए। नीतीश कुमार जी के प्रति मेरा सम्मान है, वो आदरणीय थे, आदरणीय है, आदरणीय रहेंगे। उनके बारे में बात नहीं करता, लेकिन एक बात तो तय है कि नीतीश कुमार जी से अब बिहार चलने वाला नहीं। उसने नया बिहार बनाने के लिए आप सब लोगों को योगदान चाहिए और हम आप लोगों के बीच आए। लोग कहता है कि माई की पार्टी है, मुसलमान यादव की पार्टी है। हम कहते हैं माई के साथ साथ बाप की भी पार्टी। पी ए ए पी से बहुजन, ए से आगरा और दूसरा ए से आधी आबादी महिलाओं की, और पी से हो गया पुअर यानी गरीब। की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल है और महागठबंधन हम लोग हैं। सभी जाति के लोगों को, सभी धर्म के लोगों को हम लोग साथ लेकर के चलेंगे, चाहे कोई वर्ग के लोग हो। सबके प्रति हम लोग जो है सम्मान देने का काम करेंगे। और बेहद खुशी हो रही है जिस प्रकार से तादाद में महिलाएं हैं, ये सारिका बहुत सारे की बैठी है, इनके नेतृत्व में काफी लोग जो है महिला आई है। हम इनको भी सब लोगों को धन्यवाद देते हैं। मिलजुल करके हम सब लोगों को रहना है, एक रहना है। हम लोगों ने कलम बांटने का काम किया है, हम लोगों ने भविष्य को सुनहरा करने का काम किया है, 5 लाख नौकरी दे करके। लेकिन भाजपा वाले लोग तलवार बांटने का काम करते हैं, जहर बोने का काम करते हैं। आज पूरे देश में बड़ा से बड़ा नेता मोदी जी के आगे नाक रगड़ रहा है, झुक गया है। लेकिन लालू जी को कितना भी सताया गया हो, तेजस्वी पर कितना भी मुकदमा किया गया हो, लेकिन झुकने के लिए तैयार नहीं। अच्छे अच्छे लोग देखिएगा, भाजपा ज्वाइन कर रहा है।
भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं। पहले तो भाजपा को हम कहते थे वॉशिंग मशीन, कितना दागी से भी दागी लोग चला गए। भाजपा जो है काम छोड़ा दे है ना, लेकिन हम कहते हैं भाजपा वॉशिंग मशीन के साथ साथ डस्टबिन भी हो गया। जितना पार्टी का कूड़ा है, जितना पार्टी में कूड़ा है, सब कूड़ा को लेना। अरे हम लोग सिद्धांतवादी लोग हैं, हम लोग विचारधारा वाले लोग हैं। और जब बिहार की जनता लालू जी के साथ खड़ी है, आप लोग मेरा साथ दे रहे हैं, तो हम लोग किसी से डरने वाले आगे हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। ये देश सबों का देश है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हम सब लोगों को मिलजुल करके रहना है। सब लोग इस देश की आजादी में कुर्बानी दिया है, हम लोग सबको साथ लेकर के चलते हैं। सबका मान है, सबका सम्मान है। हम लोग मंदिर भी जाते हैं, हम लोग मस्जिद भी जाते हैं, हम लोग गुरुद्वारा भी जाते हैं, हम लोग गिरजाघर भी जाते हैं, हम लोग मत्था टेकते हैं, लेकिन हम लोग दिखावा नहीं करते हैं। अरे हम लोग, हमारे घर में ही मंदिर है, और हम तो ऐसे विचार वाले आदमी हैं जो मन में ही हम समझते हैं कि हमारे मन में भगवान बसते हैं, हमारे भीतर भगवान बसते हैं। सच्चा हो, ईमानदारी से अपना काम करेगा तो भगवान उसका साथ देगा। कितना पाप कर लीजिए, गंगा जी में नहा लीजिए, और कितना मंदिर जाके घंटी बजा लीजिएगा और जनता का अहित करते रहिएगा, तो भगवान भी माफ करने वाला। इसलिए आप लोगों के बीच आए, माई भी मेरी जनता है, बाप भी मेरा जनता है, गुरु भी मेरा जनता है, ताकत भी मेरा जनता है, भरोसा भी मेरा जनता है। इसी विश्वास के साथ आज हम लोग आए हैं, आपका जन विश्वास हासिल कर दे। तो आप लोग को विश्वास मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और 3 तारीख को भाइयों, 3 तारीख को पटना चलना है। हम निमंत्रण देते हैं आप सभी लोगों को, पक्का चलिएगा कि नहीं चलिएगा? 3 तारीख को मतवार है, 3 मार्च को आप लोग सब लोग पटना आइए। एक बार वहां भी हुमच देना है, और एक बार पटना चलिएगा तो इन लोग का पतन जो है शुरू हो जाएगा। लेकिन आप सब लोग ईमानदारी से, अनुशासित होते हुए, सभी लोग झंडा को उठाते हुए सब लोग पटना आइए। हम सब लोग आप लोगों का स्वागत करेंगे। और आदरणीय लालू जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का किडनी ट्रांसप्लांट के बाद डॉक्टर ने सलाह दिया है कि ज्यादा घूमना नहीं है। वो भी आपको, आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे संवाद करना चाहते हैं। तो पटना आप लोग, सिवान की जनता भारी संख्या में आप सब लोग पहुंचने का वहां काम कीजिए। और हम माले के लोगों को, कांग्रेस के लोगों को, सीपीआई, सीपीएम, सभी पार्टी के अपने नेताओं को, कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देते हैं। और सब लोग ले लीजिए, आप सब लोग आइए पटना, और हम सब लोग चलिए एक नया बिहार बनाने का आगाज हम लोगों ने किया है। मिलकर के नया बिहार हम लोग मिलकर के बनाने का काम करते हैं। तो आप लोगों का आशीर्वाद मिलेगा ना तेजस्वी को? हाथ उठा करके बताइए, मिलेगा ना? और देखिए, हम लोग लंबी बड़ी लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। सब लोग मिलजुल करके रहिए, आपस का मतभेद को मिटाइए, सबके प्रति सम्मान रखिए, गरीबों को सीने से लगाइए, चाहे महादलित हो कि पिछड़े हो, सब क्यों आप लोग साथ लेकर के चलने का काम कीजिए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सब लोगों को अब दिल से बधाई देते हैं, आप सब लोगों का अभिनंदन करते हैं, आप सब लोगों का स्वागत करते हैं।